अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अज़ीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं जो पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज का शो मैं ये उसी पर करने जा रहा हूं, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीवर्स, बात करूंगा मैं नजम सेठी की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू की तो उन्होंने शुरुआत में जो है वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को और पूरे पाकिस्तान जो उनको क्रिकेट फ़ैन जो उनको देख रहे थे उनको याद दहानी करवाई कि हम जो है वो कैसे पाकिस्तान में क्रिकेट कैसे हमने बहाल की है, कैसे आहिस्ता आहिस्ता जो है हम पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लेकर आए। और उन्होंने ये याद दहानी कराई कि 2014 में जो है वो हमने पीएसएल का इनकाद किया और शर्त रखी कि पीएसएल के तमाम मैचेस जो हैं वो यूएई में और पीएसएल का जो फ़ाइनल है वो पाकिस्तान में होगा। और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जो है हमने 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में रखे पीएसएल के, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब पूरा पीएसएल जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है। और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जो है हम सबसे पहले ज़िम्बाब्वे टीम को पाकिस्तान में लेकर आए और उसकी मेज़बानी की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो श्रीलंका के चेयरमैन से मुलाकात की एक इवेंट के दौरान कि उनसे मैंने कहा कि अब पाकिस्तान मुश्किल में है और एक टाइम था कि श्रीलंका मुश्किल में था और कोई टीम जो है वो श्रीलंका में आकर नहीं खेलना चाहती थी, तो तब पाकिस्तान ने श्रीलंका की मदद की थी। तो अब टाइम है कि पाकिस्तान को जो है वो श्रीलंका की ज़रूरत है और श्रीलंका अब आकर पाकिस्तान में खेले, क्योंकि आपके साथ ही वो इंसिडेंस पेश आया था और अब आप ही जो हैं वो हमारे मुल्क में क्रिकेट को बहाल करवा सकते हैं। और उन्होंने कहा मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि हमारी जो सिक्योरिटी है पाकिस्तान में वो बहुत बेहतर हो गई है, बहुत ही बेहतर है और वीवीआईपी प्रोटोकॉल हैं हमारे, और अब ऐसा कोई मसला नहीं है जो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आए। और इस बात को समझते हुए श्रीलंका के चेयरमैन ने भी कहा था कि ठीक है हम जो हैं वो पाकिस्तान में आकर खेलेंगे, लेकिन सिर्फ हम अपनी टीम को एक मैच के लिए भेजेंगे। और उस पर नजम सेठी साहब ने रजामंदी का इजहार कर दिया था कि ठीक है चाहे आप एक ही मैच खेलने आएँ लेकिन आप आएँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान में लेकर आए, कराची में जो है 3 मैचेस करवाए गए ओडीआई। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है हम बड़ी टीमों को फिर श्रीलंका को बुलाया और फिर ज़िम्बाब्वे और फिर बांग्लादेश और फिर साउथ अफ्रीका और फिर ऐसे ही तमाम टीमें जो हैं वर्ल्ड की वो सबको हम जो है वो पाकिस्तान में लेकर आए और पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल की। और अब उन्होंने कहा ये हमारी कामयाबी है कि हमारा जो है हाइब्रिड मॉडल एसीसी की जानिब से जो है वो कबूल कर लिया गया है, क्योंकि 15 साल से पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल इवेंट नहीं हो सका है। और अब ये हमारी कामयाबी है कि हमने इस इवेंट की जो है वो मेज़बानी हासिल कर ली है और ये इवेंट जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत अब पाकिस्तान इसका मेज़बान है और इसके शुरू के मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में करवाए जाएंगे। और इस पर उन्होंने बीसीसीआई का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारी इस बात को समझा और हमारे हाइब्रिड मॉडल को माना। और उन्होंने कहा कि मैं एशिया कप से ये जो पिछले दिनों जो है वो बातें निकल के आ रही थी इंडियन मीडिया की तरफ से, एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान का स्टांस है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप से बाइकआउट कर देगा अगर हाइब्रिड मॉडल ना माना गया या मेज़बानी ले ली गई। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा कर सकता था लेकिन ऐसा करना पाकिस्तान के हक़ में नहीं था और पाकिस्तान क्रिकेट के हक़ में नहीं था, और इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि हम बाइकआउट करते एशिया कप का तो फिर हमें वर्ल्ड कप से भी बाइकआउट करना पड़ता और फिर जो है 2025 की जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी है उस पर भी बहुत सारे मसले खड़े होते, हो सकता है वो भी पाकिस्तान में ना हो पाता, तो फिर आईसीसी के साथ भी पाकिस्तान के बहुत सारे मसले बनते और ऐसे हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चली जानी थी। और हमारी जो है जो हमने इतनी मेहनत की है इतने सालों में वो सारी जो है वो रायगा चली जानी थी। इसलिए जो है मैंने ये स्टांस नहीं लिया। और फिर उनसे सवालात किए गए, एक सवाल उनसे किया गया कि आप जो हैं ये शादियाने बजा रहे हैं इस बात पर कि हमारा जो एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तो इसमें कौन सी आपकी ऐसी बड़ी कामयाबी है जिस पर आप इतना खुश हो रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि क्यों ना खुश हों, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो 15 साल हो गए हैं कि कोई बड़ा इवेंट नहीं हो पाया और ये एक शुरुआत है। जैसे हम पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता जो है
PSL से फिर छोटी टीमों से क्रिकेट को बहाल किया है, ऐसे ही हम ये छोटे छोटे इवेंट के जो हैं कुछ मैचेस से हम जो है वो ये इंटरनेशनल इवेंट भी पाकिस्तान में जो है बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये इसलिए हमारी कामयाबी है। और एक सवाल उनसे किया गया कि इंडिया तो अपनी सारी मनवा रहा है, आप उसकी जो है वो सारी बातें मान रहे हैं कि इंडिया दुबई में नहीं जाना चाहता था, आपने वो भी मान ली। इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहता तो वो भी आपने मान ली उनकी बात। तो आपकी कौन सी कामयाबी है? और इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कौन सी हमने इंडिया की बात जो है वो मानी है। और ये बात उनकी ठीक भी है कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं आ रहा तो वो तो कई सालों से नहीं आ रहा। ये उन्होंने कहा कि इंडिया तो कई सालों से पाकिस्तान में नहीं आ रहा, तो इसमें पाकिस्तान ने कौन सी उनकी जो है बात मानी है। और दूसरा जो है वो दुबई में जाकर नहीं खेलना चाहते, और ये उनका स्टांस सही है कि दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये जो एशिया कप है ये ODI फॉर्मेट का एशिया कप है, ये T20 का नहीं है जिसमें कुछ देर 3-4 घंटे में जो है वो मैच ख़त्म हो जाता है। इसमें जो है वो पूरा दिन जो है वो टीमों को खेलना पड़ता है, और उधर बहुत गर्मी है और टीमें जो हैं वो नहीं खेल पाएंगी। इसलिए ये स्टांस उनका सही था। इसलिए हमने जो है ये दूसरा लेग श्रीलंका में ले जाने की हमने ये बात उनकी मान ली है कि ये दूसरा लेग जो है वो श्रीलंका में जाएगा, क्योंकि उधर के मौसम के हालात जो हैं वो नॉर्मल हैं, उधर इतनी गर्मी नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये भी बातें मीडिया पर फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और श्रीलंका जो है ये एशिया कप के होस्ट हैं। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान ही जो है वो एशिया कप का होस्ट है। और उन्होंने कहा उधर की जितनी भी गेट मनी के मद में पैसे आएंगे वो पाकिस्तान को ही मिलेंगे, और पाकिस्तान जो है वो अपना एक एस्टिमेट भी बताएगा एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि अगर ये पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होता, पाकिस्तान जो है वो कितना पैसा कमा सकता था। तो इसलिए ये एस्टिमेट भी उनके आगे रखा जाएगा। ये भी उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा। और उनसे सवाल किया गया उनकी कुर्सी के बारे में कि ज़का अशरफ और आपके बीच में जो मुकाबला चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि ये बात जो है ये मेरे बस में नहीं है, ये हुकूमत ने फैसला करना है कि हुकूमत जो है वो PCB का चेयरमैन किसको लगाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा इस बारे में मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, और मैं तो सिर्फ़ यहाँ पर इलेक्शन करवाने के लिए आया था और पुराना जो आइन है उसको बहाल करने आया था, जो कि मैंने कर दिया है। अब ये इसका जो फ़ैसला भी आपको जो है वो 8-10 दिन में इसका फ़ैसला भी सामने आ जाएगा कि कौन चेयरमैन रहता है PCB का। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल को लेकर जो उन्होंने चुप रखी हुई थी वो उन्होंने इसलिए रखी हुई थी क्योंकि ये पाकिस्तान की हुकूमत का फ़ैसला होगा कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया में जाकर खेलेगा या नहीं खेलेगा, और किस स्टेडियम में खेलेगा किस स्टेडियम में नहीं खेलेगा। उन्होंने कहा कि ये भी मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है, ये भी हुकूमत बताएगी तो फिर ही हम जो है वो इस पर कुछ फ़ैसला कर सकेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने ICC को ये लिख कर दे दिया है कि हम जो है वो आपको इस बारे में कुछ भी अभी कन्फर्म नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी हुकूमत जो है वो हमें इजाज़त देगी कि इंडिया में जाकर खेलना है तो फिर हम जो है वो हम आपको बता सकेंगे कि हम जो है अहमदाबाद में खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। ये तब ही हम जो है वो फ़ैसला कर सकेंगे, उससे पहले हम आपको कोई इस बारे में नहीं बता सकते। और उन्होंने साथ ये कहा कि एशिया कप में पाकिस्तान के जो हैं वो 2 मैचेस करवाए जाएंगे, और ये तो अब समझ नहीं आती ये उन्होंने क्यों बात की है। अब ये तो जैसे जैसे उसका शेड्यूल सामने आएगा तभी पता चलेगा। पाकिस्तान जो है वो एशिया कप में लाहौर में 2 मैचेस खेल पाता है या नहीं, ये तभी पता चलेगा। लेकिन इसका जो शेड्यूल है वो उन्होंने कहा कि 7-8 दिन में या 10 दिन में जो है इसका शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, और सब जो है वो क्लियर हो जाएगा कौन सी टीम कहाँ खेल रही है और किससे खेल रही है और कितने मैच खेल रही है। और व्यूअर्स, मेरी राय भी यही है कि PCB के जो चेयरमैन हैं नजम सेठी साहब, वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनको उनकी सीट से नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं PCB में रहकर, और इतनी उम्र में इतने बुढ़ापे के करीब हैं वो, और वो इतना बेहतर काम कर रहे हैं। और एक जर्नलिस्ट ने उनको ये भी कहा कि हैड्स ऑफ टू यू, कि आप जो है वो इतनी उम्र पे आकर और इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मेरी भी राय यही है कि उनको बिल्कुल जो है उनकी कुर्सी से नहीं हटाना चाहिए और उनको कैरी करने देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनको क्रिकेट की काफ़ी नॉलेज है और उनको पता है कि क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे पाकिस्तान की क्रिकेट की तरक्की करवानी है, और इस चीज़ का उनको बहुत बेहतर पता है। तो व्यूअर्स,
इस पर और भी बहुत बात हो सकती थी, बहुत सारे सवालात उनसे किए गए और काफ़ी उन्होंने जवाबात दिए, लेकिन जो मेन सवाल और जवाब थे वो मैंने आपको बता दिए कि ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये सवालात हुए हैं नजम सेठी साहब से और ये उन्होंने जवाब दिए हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही डेली ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आता रहूं तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फ़रमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अज़ीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।